सितम के हर थपेरे को भले सहता रहूंगा मैं। अब बरसा लो लाठियां, बंद कर लो हवालातों में, कर लो FIR। सितम के हर थपेरे को भले सहता रहूंगा मैं, सियासी धार के प्रतिकूल ही बहता रहूंगा मैं। रचो षड्यंत्र तुम लाखों भले हमको मिटाने के, रचो षड्यंत्र तुम लाखों भले मुझको मिटाने के, गलत को जिंदगी भर पर गलत कहता रहूंगा। तो सरकार हम लोग को सुनाने के लिए ही तो रोड पे छोड़ा है कि अब कटोरा ले लो और कटोरा के ढपली बजाओ और गीत गाओ। रानू मंडल गा रही थी ना स्टेशन पर, तो उसको उठा के वहाँ ऊपर ले गया। तो उसी तरह चाहती है कि आप रोडे पर ढपली बजाओ। क्योंकि तो मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं कविताएं करता हूँ, मैं स्टेज शो करता हूँ, संसद भवन में सम्मानित भी हुआ हूँ। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, दोनों 6 to 8 स्टेट क्वालिफाई हूँ। और मैं अपना खुद का संस्था चलाता हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है मेरा। और स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ। मेरे स्टूडेंट दरोगा भी बन चुके हैं और बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे जा चुके हैं। टीचर तो बहुत सारे हैं, मेरे से पहले बहुत सारे स्टूडेंट टीचर बन चुके हैं हमारे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम डबल 2 सब्जेक्ट से MA कर रखा हूँ, MAD भी कर रहा हूँ। अभी मेरा MAD चलिए रखा। देखिए सर, हम लोग इसके अलावा अभी लाठियाँ खा के आए हैं सचिवालय के पास। जो 24, 25, 26 को जो हम लोग पुतला दान किया है, हमें बहुत मारा गया है। हमारे दोस्त बहुत लाठी खाए हैं, हमने गिरफ्तारी दी है, हमने जेल भरो आंदोलन चलाया है। एक दिन 2 दिन 3 दिन चलाया है। सरकार पुलिस वाले हम लोग उनके ये भी हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो आदेश उन्हें देते हैं उनसे हमारी शिकायत है। वो उन्हें परेशान करते हैं तब वो हम पे लाठी चार्ज करवाते हैं। तो हमने लाठियां भी खाई हैं। अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सड़कों पे उतरेंगे। जो हमारे पुरखों ने हमें आज़ादी दिलाई है वो इसलिए नहीं दिलाई थी कि ये जो सियासतदान है बैठ के भ्रष्टाचार करें। वो इसलिए दिलाई थी कि हम युवा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सुकून से जी सके। जो सुकून ये छीन रहे हैं तो हम, ठीक है, ये हमारा देश है, लोकतंत्र है, यहाँ की सार्वजनिक संपत्ति हमारी है। अपना दायित्व तो हमें पता है, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी पता है। हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, लेकिन हम सड़कों पे उतरेंगे जरूर। और लाठियां जो चलवाई हैं सरकार ने, उस पर मैंने एक नज्म लिखा था, उसकी 4 पंक्तियां अभी मैं अगर सुनाता हूँ। जो हमने लाठियां खाई थी उस पे कि गलत नीतियों के सताए हैं युवा। ये युवा यूं ही नहीं आए थे। गलत नीतियों के सताए हैं युवा, तभी ऊब सड़कों पे आए हैं युवा। मगर सह न पाई सियासत इसे जब, मगर सह न पाई सियासत इसे जब, सजाया याफ्ता चोट खाए हैं युवा। और अपनी ही लिखी और 4 पंक्तियों से मैं सरकार को ये जो कार्रवाई करें, क्योंकि नज़्म बहुत लंबी है तो फिर कभी सुनाऊंगा मैं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं सरकार को जरूर बताना चाहूँगा जो मैंने ही लिखी है। और सरकार की जो रवैया है उसके लिए ही लिखा था और आज आपके माध्यम से सबको सुनाना चाहता हूँ कि सितम के हर थपेरे को भले सहता रहूंगा मैं। अब बरसा लो लाठियां, बंद कर लो हवालातों में, कर लो FIR। सितम के हर थपेरे को भले सहता रहूंगा मैं, सियासी धार के प्रतिकूल ही बहता रहूंगा मैं। रचो षड्यंत्र तुम लाखों भले हमको मिटाने के, रचो षड्यंत्र तुम लाखों भले मुझको मिटाने के, गलत को जिंदगी भर पर गलत कहता रहूंगा। गलत को जिंदगी भर पर गलत कहता रहूंगा मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। थैंक यू। तो आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम कुमार मृणाल है सर। कहाँ से हैं आप? मैं छपरा का रहने वाला हूँ। आप छपरा का रहने वाले हैं। बहुत अच्छा आप कविता सुनाई है और जो भी आपका जो नज्म है बहुत अच्छा नज्म है। फिर आज जो स्थिति बन गई है, आप लोग शिक्षक और शिक्षक बनने जा रहे हैं, स्टेट पास किए तो वो भी हो जाना भी चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार की गलत नीति कारण नहीं बन पाए, इसके लिए बहुत खेद है। इसीलिए मैंने कहा कि गलत नीतियों के सताए हैं युवा, ये यूं ही सड़कों पर नहीं आए हैं। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। आप लोग शिक्षक हैं और समाज में हो सकता है आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर में आप लोग अच्छे कहीं स्कूल में जाइएगा और बच्चे को शिक्षा दीजिएगा। और शिक्षा मतलब बहुत चीज़ की शिक्षा होती है, कर्तव्य दीजिएगा, उसके हो सकता है उसका अधिकार के बारे में बताइएगा, हर चीज़ की शिक्षा दीजिएगा। तो आप जो देख रहे हैं ये जो अभी सिचुएशन हमारे बिहार में बनी हुई है और साथ साथ हमारे जो देश की तो भी बाद में बात करेंगे, पहले बिहार की बात कर लेते हैं। तो भी शिक्षा जो नीति है और जो ऐसा नियम कानून जो है उस पर आप लोग का क्या मेन अभिप्राय क्या है? क्या लग रहा है आपको जो कैसे बदलेगी? या ऐसा
सिचुएशन आपको लग रहा है जो सालों साल तक अगर आने वाली चलेगी, फिर हमारे आने वाले युवा क्या होंगे, उसकी क्या जिंदगी होगी, उसकी लाइफ स्टाइल क्या होगी इस शिक्षा व्यवस्था से? देखिए सर, अगर हम मूल बात करें तो किसी भी समाज को सुधारने के लिए ना आप ताकत से सुधार सकते हैं, ना आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करके सुधार सकते हैं, क्योंकि हमने देखे हैं जहाँ तेलों के कारखाने हुआ करते हैं, जहाँ से तेल निकलते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, शायद शिक्षा की कमी ही है कि वो बर्बाद हुए पड़े। तो किसी भी समाज को सुधारने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ होती है वो होती है शिक्षा। और हमारी सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ में, आप एसडीजी का भी रिपोर्ट देख लें, बिहार सबसे पीछे है। तो कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान कम दे रही है। दिखावे तो बहुत है, आप साइकिल योजना चला रहे हो, लैपटॉप योजना भी चला लेते हैं, कहीं कहीं कपड़े भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बुनियादी जरूरी हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है शिक्षा। और शिक्षा देने के लिए शिक्षक हर स्कूल में होने चाहिए। बिहार की स्थिति ये है कि कितने स्कूल सिर्फ एक शिक्षक पे चलते हैं, वहाँ शिक्षक की कमी की वजह से बच्चे जाते नहीं हैं। तो आप कपड़े दे लो, साइकिल दे लो, व्यवस्थाएं दे लो, लेकिन जब आप उन्हें शिक्षा नहीं दोगे तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल उपयोग हम भविष्य में करेंगे कैसे। उन बच्चों को आप दे इसीलिए रहे ना कि ये स्कूल आएँ, आप वो स्कूल आएँ और आप शिक्षक रखोगे नहीं। तो व्यवस्था ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं चलेगा ये धरना। हमारा धरना सर, आज तो हमारा 4 बजे तक का परमिशन है, लेकिन ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आज शायद हम लोग इसे स्थगित करें, कल करें, परसों करें, लेकिन अब ये प्रदर्शन हमारा जारी तब तक रहेगा। यहाँ नहीं होगा तो सड़कों पे होगा, हमारी शालीनता के साथ ही होगी। लेकिन एक चीज़ और होता है, अक्सर होते हैं जब लोग धरना करते हैं या लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, हो सकते ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो इसके कारण सड़क पर आज उतर गए। तो आप लोग एक चीज़ बता दीजिए उन बुद्धिजीवी के लिए, चाहे जो भी कुछ, आप क्या क्या किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर, पहले मैं उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पे, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताने से पहले मैं उन तथाकथित बुद्धिजीवियों पे कहूँगा कि उन बुद्धिजीवियों ने क्या संविधान पढ़ा है? अच्छा, संविधान में कहीं ये लिखा है कि कोई अनपढ़ प्रदर्शन नहीं कर सकता है? अच्छी बात है। तो आप अगर बुद्धिजीवी हो और ऐसी बात करते हो तो आप समझ लो कि आपकी स्थिति कैसी है। रही बात मेरी, तो मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं जॉब भी कर रहा हूँ। अभी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं कविताएं करता हूँ, मैं स्टेज शो करता हूँ, संसद भवन में सम्मानित भी हुआ हूँ। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि मुझे खर्चे की कमी है या करना है कुछ ऐसा कमी है। मैं करने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अधिकार है, मैंने एग्जाम दिया है, मेरा अधिकार है, वो मेरा होना चाहिए। मैं इसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जैसे कहा बीटेक किए, फिर उसके स्टेज शो भी करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, आप जॉब भी करते हैं, अभी शिक्षक के आप निकाले, स्टेट भी क्वालिफाई किए हैं, मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है, जो क्वालिटी जो है आपके अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है। तो ऐसा बिहार में ऐसा शिक्षक को बन गया है, शिक्षक के बारे में लोग अब हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया है। ऐसा यहाँ की गलत नीति है, क्योंकि मैं खुद से मैं भी स्टेटमेंट दे सकता हूँ ऐसे उसके ऊपर में, एक जो ऐसा इसका नीति देख रहा हूँ। हर दिन अगर इस रास्ता से आप जाइएगा तो कहीं ना कहीं शिक्षक एक रहते हैं प्रोटेस्ट करते हुए। ये आप देख लीजिए, गर्दनी बाग से अगर आप जाइएगा, हर दिन कोई चाहते, आज स्टेट 11 वाला दे रहे हैं, आज स्टेट 19 वाला दे रहे हैं, तो आज ये दे रहे हैं, तो आज वो, मतलब शिक्षक यहाँ पर एक कॉमन रहेंगे बीच में, तो चाहे शिक्षा सेवक दे रहे हैं, शिक्षा मित्र दे रहे हैं, कोई ना कोई यहाँ पर देते रहते हैं। तो क्या वजह है? वजह मुख्य यही है कि सरकार ने सबसे ज्यादा प्रताड़ित शिक्षकों को ही किया। हो सकता है आप कुछ उन शिक्षकों की भी बात कर लें जिन्हें जनवरी का स्पेलिंग नहीं आता हो, जो ढंग से पढ़ा नहीं पाते हो, आज क्वालिफाई है, तो सर वो धांधली है। अब धांधली का ठीकरा आप पढ़े लिखे शिक्षकों के सिर पे नहीं फोड़ सकते हो। वो भ्रष्टाचार आपने ही किया है और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है। कहीं ना कहीं ये लोग फिर वैसा ही चाह रहे थे जिसके खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं। तो उनकी गलती का, भ्रष्टाचार का खामियाजा जो पढ़े लिखे समर्थ शिक्षक हैं उन पे नहीं फोड़ सकते। रही बात वो क्यों उतरते हैं, सर शिक्षकों को आप सैलरी नहीं दोगे, शिक्षकों के पैसे जो है सैलरी वो काट के आप साइकिल योजना चला लोगे, वो पैसा काट के आप कुछ अन्य योजना चला लोगे। भाई तो जिसके आप प्रताड़ित करोगे सड़क पे उतरेगा भी वही। बात सही बोला है आपने। तो आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं? जी, सुनाना क्या है, अब तो सरकार हम लोग को सुनाने के लिए ही तो रोड पे छोड़ा है कि अब वो कटोरा ले लो और कटोरा के ढपली बजाओ और गीत गाओ। रानू मंडल गा रही थी ना स्टेशन पर, तो उसको उठा के वहाँ ऊपर ले गया। तो उसी तरह चाहती है कि आप रोडे पर ढपली बजाओ, क्योंकि शिक्षक है। और रहा कि जो लोग अभी मृणाल भाई जैसे बता रहे थे कि कुछ लोग जो तथाकथित वो क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिजीवी या सो कोज मैरिड वाले जो है, जो बताते हैं कि हम 5-5 भाषा बोल सकते हैं और 5-5 भाषा 5 तरह
कि इंग्लिश बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, हमने सुना है, देखे हैं, आप ही लोगों के माध्यम से देखे हैं। तो वो लोग जो है कभी वो ये भी बोलते हैं आप लोगों मीडिया को कि कोई ऐसा मीडिया हमारे बिहार में है ही नहीं जो हमसे इंग्लिश में इंटरव्यू करे। तो आप लोग कभी जाइए उसके पास, तो उससे इंग्लिश में इंटरव्यू लीजिए, हम तो सुनेंगे तो सीखेंगे। और रहा कि हम लोगों को, तो मेरा भी एजुकेशन उतना कम नहीं है, मैं नेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, दोनों 6 to 8 स्टेट क्वालिफाई हूँ, और मैं अपना खुद का संस्था चलाता हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है मेरा, और स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ। मेरे स्टूडेंट दरोगा भी बन चुके हैं और बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे जा चुके हैं। टीचर तो बहुत सारे हैं, मेरे से पहले बहुत सारे स्टूडेंट टीचर बन चुके हैं हमारे। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डबल 2 सब्जेक्ट से एमए कर रखा हूँ, एमएड भी कर रहा हूँ, अभी मेरा एमएड चलिए रहा, खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह से मेरे पास क्वालिफिकेशन ये है कि सब कुछ करने के बाद आज आप धरना पर आए हैं। जी, क्योंकि हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने तरह हजारों स्टूडेंट पैदा कर दें जिसमें वो क्वालिटी हो और आगे शिक्षा को बढ़ा सके। क्योंकि कहा गया है कि एजुकेशन जितनी बांटिएगा उतना बढ़ेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब पढ़े, लेकिन सरकार नहीं ना चाहती है। सरकार चाहती है अगर पढ़ेगा तो जो नौकरी मांगेगा, रोजगार मांगेगा, इसीलिए ना पढ़ो ना रोजगार मांगो, 500 रुपया लो, हमको वोट दो, हम मंत्री बनेंगे। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.